दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे डबल राहत मिल चुकी है। एक तरफ तो देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट से अदानी ग्रुप को बहुत बड़ी राहत मिली है और दूसरी तरफ एयरपोर्ट डील पर जीएसटी की तरफ से इनको काफ़ी बड़ी राहत दे दी गई है। तो क्या है पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की हवा निकाल दी गई है। यहाँ पे अल जजीरा में जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साबित कर रही है कि हिंडनबर्ग ने कोई रिसर्च नहीं किया, बल्कि जो बाजार में जिस तरह से जो पब्लिक डोमेन में जो न्यूज़ थी उन सब न्यूज़ को एक तरह से मुद्दा बना के ही माहौल बनाया है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने बिल्कुल रिसर्च नहीं किया। इसका यहाँ पे सबूत मिल चुका है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अदानी ग्रुप में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है या फिर अभी वेट करना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ बड़ी अपडेट है, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहले अदानी ग्रुप को जो सबसे बड़ी बार राहत मिली है वो है एयरपोर्ट डील पर जीएसटी की राहत मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो अदानी समूह ने अक्टूबर 2021 में एएआई से जयपुर एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में लिया था। भारत सरकार ने एयरपोर्ट को 50 साल के लिए पट्टे पे दिया अदानी ग्रुप को। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एएआई के अदानी समूह को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन सौंपने के डील पर जीएसटी लागू नहीं है। और अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने अपने एक फैसले में ये बात कही है। एएआई ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की राजस्थान पीठ से पूछा था कि क्या अदानी जयपुर इंटरनेशनल लिमिटेड को व्यवसाय सौंपने पर जीएसटी लागू होगा। तो यहाँ पे एआई ने जानना चाहा था कि क्या इस डील पर गोइंग कंसर्न माना जा सकता है। बता दें कि जब किसी पूरे व्यवसाय को स्थानांतरित किया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है तो उसे स्थानांतरण को गोइंग कंसर्न कहते हैं। इस पर जीएसटी लागू नहीं होती है। और अग्रिम निर्णय प्राधिकरण एआर ने 20 मार्च 2023 के इस फैसले में कहा है कि एआई और अदानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी 2021 को जो समझौता हुआ है वो गोइंग कंसर्न है। तो यहाँ पे देखो अदानी समूह ने अक्टूबर 2021 में एआई से जयपुर एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया था। और बीते दिनों ऐसी खबर आई थी कि अदानी समूह भविष्य में कई और एयरपोर्ट के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अदानी एयरपोर्ट के सीईओ अरुण बंसल ने कहा था कि हम आगे भी एयरपोर्ट के लिए काम करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट के लिए बोली लगाए जाएंगे, यानी सरकार की तरफ से अगर कोई बोली आएगी तो हम उसको जरूर उसमें हिस्सा लेंगे। आप देख सकते हो कि मौजूदा वक्त में अदानी के पास इस समय 6 एयरपोर्ट का संचालन की जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी राहत निकल कर आई। इस समय जब माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है अदानी ग्रुप को, इस समय उनको जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। एक बड़ी अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला है जो अदानी ग्रुप के फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप की जो पावर कंपनी अदानी पावर, उसने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेशों को बनाए रखा है। कई राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की अपील को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान की डिस्कॉम शामिल है। अदानी पावर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को बनाए रखा है, यानी उसको बहाल रखा है। और ट्रिब्यूनल के 3 फैसलों पर देखें तो जिसमें महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से एक अपील थी, और दूसरी ट्रिब्यूनल के फैसले पर देखें तो राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अपील है, और एक जो है वो हरियाणा डिस्कॉम की अपील है। और तीनों अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि इस फैसले के बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ लंबे समय से चल रहे कई मामले अब खत्म हो जाएंगे और इससे अदानी पावर के अधिकांश दावों पर उनकी मोहर लग जाएगी। यानी अदानी पावर ने जो फैसले लिए वो यहाँ पे उनके पक्ष में अब यहाँ पे माहौल बन जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पावर के फेवर में फैसला दिया है। कंपनी ने जानकारी दी थी कि ये मामले अदानी पावर के साथ साथ कंपनी की पहले की सब्सिडीज अदानी पावर महाराष्ट्र, अदानी पावर राजस्थान और अदानी पावर मुंद्रा से जुड़े हुए मामले हैं। ये तीनों सब्सिडीज कंपनी का अब अधिग्रहण अदानी पावर में हो चुका है, यानी एक तरह से मर्जर हो चुका है। अब ये कंपनी अदानी पावर का हिस्सा है और इसीलिए ये सारा का सारा जो मामला था अदानी पावर का अब वो बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुल मिला के बहुत बड़ी राहत मिली है अदानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है उसके बाद में जो अलग अलग डिस्कॉम है अब वो यहाँ पे अपील नहीं लगाएंगे और ऐसे में एक तो राहत मिल चुकी है। इसके अलावा एक जो मामला है जो अभी फिलहाल अदर में अटका हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा पिछले दिनों अदानी ग्रुप ने बहुत सारी डील को डिले भी किया, जिसमें डीबी पावर का जो इनका अधिग्रहण था उसको भी उन्होंने कैंसिल किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रकम उसमें लगने वाली और ऐसे में वो चाहते कि किस तरह से पैसे को बचाया जाए, क्योंकि पुराने कर्ज को चुकाना चाहते। तो यहाँ पे जो अब खबर निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप एयरपोर्ट सेक्टर में एंट्री कर चुका है और अब वो इसमें एक एक्सपेंडेड की प्लानिंग की भी कर रहा है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते, इसलिए उसने एयरवर्क्स को खरीदने का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है।
तो यहाँ पे देखो अदानी ग्रुप धीरे धीरे एविएशन सेक्टर में अपने पाँव पसार रहे। पहले 6 एयरपोर्ट के ऑपरेशन संभालने की बिडिंग उन्होंने जीती है, फिर मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया। अब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल का बिजनेस यानी एमओआर के बिजनेस में भी उतरने की योजना है। यानी एयरपोर्ट तो उनके पास है, लेकिन एयरपोर्ट के लिए जो सर्विस मेंटेनेंस का काम है वो भी अदानी ग्रुप करना चाहते हैं। कंपनी ने एमआरओ बिजनेस में उतरने के लिए एयरवर्क्स के अधिग्रहण का प्लान बनाया था, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि एयरवर्क्स के अधिग्रहण के बाद अदानी ग्रुप की टाटा ग्रुप के साथ इस सेक्टर में जंग हो सकती है, और इसकी वजह है कि टाटा ग्रुप लगातार एयर इंडिया इंजीनियरिंग वर्क सर्विस लिमिटेड को खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये एयर इंडिया की एक ही सब्सिडियरी कंपनी थी जिसे प्राइवेटाइजेशन के वक्त अलग कर लिया गया था। अब सरकार से इसे बेचने की तैयारी सरकार ने की है, तो इसमें अब टाटा ग्रुप इंटरेस्ट ले रहा है और उसको खरीदना चाहता है। अदानी ग्रुप ने एयरवर्क्स को खरीदने के लिए उसके साथ में एमओयू साइन किया था। इस एमओयू की डेडलाइन 2 बार निकल चुकी है। इसकी आखिरी डेडलाइन फाइनेंशियल 2023 की चौथाई तिमाही थी, यानी जनवरी से मार्च का महीना था, जो निकल चुका है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज ने पिछले साल अक्टूबर में ही एयरवर्क्स को खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपीज़ की एक डील के ऊपर साइन किया था, पर इसे अब पूरा नहीं हो पाने की वजह से इसके जो पीछे वजह बन रही है वो है पुंज लॉयड ग्रुप। और जो खबरें आ रही है निकल के कि एयरवर्क्स में पुंज लॉयड ग्रुप की 23% की हिस्सेदारी है। पुंज लॉयड ग्रुप इन दी लिक्विडेशन यानी कंपनी के बंद होने की स्थिति में सामना कर रही है और बैंकरप्सी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एयरवर्क्स की संपत्तियों में भी अभी फिलहाल बैंक के अधीन है और इसी वजह से अदानी ग्रुप के साथ डील होने में समय लग रहा है। हालांकि इस बारे में अदानी ग्रुप और एयरवर्क्स और पुंज लॉयड की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। एयरवर्क्स के माध्यम से अदानी समूह एमआरओ सेक्टर में एंट्री करना चाहता है। कंपनी एयरपोर्ट ऑपरेशन के साथ ड्यूटी फ्री, इसके अलावा ग्राउंड हैंडलिंग के काम काज को भी शुरू कर चुके हैं, जिससे इनका रेवेन्यू आगे बढ़ना और शुरू हो सकता है। तो कुल मिला के पुंज लॉयड की वजह से अभी ये उनका जो है मामला अटका हुआ है। एयरवर्क्स की बात करें, देश की सबसे पुरानी प्राइवेट एमआरओ कंपनी में से एक है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जिसे पीएस मेनन और बीजी मेनन नाम के 2 दोस्तों ने शुरू किया था। यह देश के 27 शहरों में अपनी सर्विस देती है। कंपनी के पास मुंबई, होसर और कोची में हैंगर्स है, और वही सरकार की समझ वाली एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड देश की सबसे बड़ी एमआरओ कंपनी है। 2021-22 में इसने 450 विमानों को हैंडल किया था और इसका प्रॉफिट 840 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा था। टाटा ग्रुप इस कंपनी को खरीदने के लिए जर्मनी की लुफ्तांसा और फ्रांस की एयर फ्रांस KLM के साथ समझौता कर एक ग्रुप बना चुके, जिसके कंपनी के पास खुद के 6 हैंगर्स है और वो इस कंपनी को खरीदना चाहते। तो क्या आने वाले समय में टाटा की टक्कर होगी अदानी के साथ, ये देखना होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि हिंडनबर्ग ने कहा था कि हमने 2 साल की रिसर्च के बाद में ये रिपोर्ट पेश की है, लेकिन अब यहाँ पे जो बड़ा खुलासा हुआ अल जजीरा में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि परांज पे गुआ ठाकुर का, जिन्होंने ये कहा है कि ये जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की, ये ऑलरेडी हमने 2015 से लेकर 2017 के बीच में ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो तो पहले ही हमने प्रेस रिलीज कर दी थी, यानी सारी की सारी जो जानकारी पब्लिक डोमेन में थी, और 2015 से ही लगातार मैं इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था। और कोल और पावर का जो बिजनेस है अदानी ग्रुप जिसके ऊपर बहुत सारे उस समय भी उसमें डाउट्स लग रहे थे, उसके हिसाब से मैंने इसके ऊपर जानकारी ली, लेकिन आप देख सकते हो कि उसके खिलाफ अदानी ग्रुप ने मेरे ऊपर बहुत सारे केस लगा दिए थे। कम से कम 5-6 केस अदानी ग्रुप ने लगाए मुझ पर। ये पूरा मामला बनने के बाद और केस बनने के बाद जो देख सकते हो कि जो गुआ ठाकुर का है, उनको एडिटर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में वहाँ से उनको रिज़ाइन भी करना पड़ा। और अब देख रहे कि अभी भी 6 केस है जो मेरे ऊपर अलग अलग लगे हुए, जिसमें उनका कहना है कि मुंद्रा से लगा हुआ है, अहमदाबाद से केस लगा हुआ है, इसके अलावा राजस्थान से भी केस है। तो इस तरह से अदानी ग्रुप ने बहुत सारे उनके ऊपर केस किए हुए। तो अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ये जो पूरा मामला था ये बहुत पुराना था, जब से ये पब्लिक डोमेन में सारा मामला था, और उनकी तरफ से क्लियर कहा गया है कि ये हिंडनबर्ग कौन है, मैंने इसका नाम कभी सुना नहीं जब तक ये 24 जनवरी को इसने रिपोर्ट पेश नहीं की। और उस रिपोर्ट में वो सारी बातें हैं जो ऑलरेडी पहले से हमने और दूसरे और इंडिया के जो न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये सारी जो बातें पब्लिक डोमेन में की हुई है, उन्होंने पहले से लेख पेश किए, वो सारी जानकारी को ही इन्होंने वहाँ से उठाया और एक नए तरीके से वापस पेश कर दिया है। यानी कुल मिला के बात साबित हो चुकी है कि हिंडनबर्ग ने कोई भी रिसर्च नहीं किया, बल्कि जो पब्लिक डोमेन में बातें थी उसी को उन्होंने बड़ा चढ़ा के पेश किया है। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देगा, ये जल्दी हमें पता चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।